Hello friends, welcome back to my YouTube channel Final Study Touch Up with कृति दी। तो मैं कृति पोरवाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी महिला की कहानी जो अपने हौसलों के दम पर माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बछेंद्री पाल से जुड़ी हुई एक कहानी जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में माउंट एवरेस्ट एंड बछेंद्री पाल से जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। ओके, तो एनसीईआरटी की बुक में बछेंद्री पाल को लेके एक स्टोरी दी गई है जो कि मैं आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ फटाफट से कि क्या स्टोरी थी उनकी। ठीक है, आप इसमें से मेन पॉइंट्स उठा के याद रख सकते हैं, बट स्टोरी आप जान लीजिए, हमारे देश के लिए एक अच्छी गर्व की बात है। तो हमें दिया गया है, पहाड़ी इलाके में 12 वर्ष की एक लड़की, पहाड़ी लड़की, ठीक है, स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वहाँ उसने अपनी सहेलियों के साथ वह खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। ठीक है, वहाँ तक केवल घुप, अंधेरा, ठंड और डर, पास में कुछ नहीं और बितानी थी पूरी रात। ठीक है, तो हाँ, यह है गढ़वाल के नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना। ठीक है, बछेंद्री पाल के बचपन की एक घटना बताई गई। तो इसमें एक पॉइंट ये हो गया कि बछेंद्री पाल थी कहाँ की। ठीक है ना, तो ये आप याद रख सकते हैं कि बछेंद्री पाल गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली एक छोटी सी बच्ची थी जो कि खेल में 4000 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गई थी अपनी 12 वर्ष की उम्र में। ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने क्या किया, बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। ठीक है, किस इंस्टीट्यूट से? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से। ठीक है, पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली उन्होंने, और उनके जो गाइड थे वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ठीक है, उनके जो गाइड थे वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। ठीक है, उसके 1984 में क्या हुआ, बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। अब एक धमाका। ठीक है, जब वो देखते हैं धमाके में भाई क्या हुआ, कैसे क्या धमाका हुआ। ओके, 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थीं, यानी कि जो टीम चुनी गई थी एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए। ठीक है, उसमें 18 लोग की टीम थी और उसमें 7 महिलाएं थीं। ठीक है, चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़ कर सो गए। अब थकी हुई थी तो सो ही जाएंगे। ठीक है, करीब 12:30 बजे रात को धड़ 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 की आवाज़ के साथ हुआ एक ज़ोरदार धमाका। इससे पहले कि भी उठ पाते, टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज़ उनसे ज़ोर से टकराई। ठीक, बछेंद्री तो मानो बर्फ़ की चादर में ही लिपट गए। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आईं। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद कर उन पर से बर्फ़ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। ठीक है, उनका सिर जख्मी था। यह एक भयंकर बर्फ़ का तूफान था। टीम के और लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। ठीक है, स्पिरिट थी उनमें, ऊपर उनको कुछ करना था, कुछ बड़ा करना था। तो ठीक है, सिर में चोट लगने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो जैसे तैसे ऊपर की तरफ बढ़ी। ठीक है, बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इतना आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ क्या इम्पॉर्टेंट है, बछेंद्री नाथ कब पहुंची एवरेस्ट पर, तो वो डेट आपको याद रखनी है, 23 मई 1984 को। ठीक है, कितने टाइम पर पहुंची? 1:07 पर। ठीक है, 1:07 पर। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो कितने मीटर ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक कितनी ऊंची चोटी है? 8900 मीटर ऊंची चोटी है। ठीक है, उसका नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है याद रखने के लिए। ठीक है ना, तो नेपाली नाम जो है माउंट एवरेस्ट का वो है सागर माथा। ओके, तो ये कुछ 4-5 पॉइंट हो गए आपको याद रखने के लिए, एक ही लाइन में मिल गए सारे। ठीक है, तो बछेंद्री नाथ 23 मई 1984 को
1:07 पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी और ये माउंट एवरेस्ट की चोटी लगभग 8900 मीटर ऊंची चोटी है, जिसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या थी उनकी स्टोरी? ओके, उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था। ठीक है, चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं थी, पैर फिसलते ही हज़ारों फुट नीचे ही गिरकर रुकते। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बर्फ़ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा और रस्से से अपने आप को उस हुक से बांधा, तब वे लोग वहाँ खड़े हो पाए। ठीक है, तो वे ठंड से काँप रही थी पर खुशी से झूम भी रही थी। उन्होंने वहाँ माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फ़ोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट वे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गईं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, तो एक यहाँ पे पॉइंट इम्पॉर्टेंट बन रहा है, बछेंद्री पाल कितने मिनट तक सबसे ऊंची चोटी पर रहीं, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर रहीं, तो वो था 43 मिनट तक। ठीक है, कितने मिनट तक? 43 मिनट तक। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, वह भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, भारत की पहली और संसार की 5वीं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला थी बछेंद्री पाल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, यही इतनी कहानी है बछेंद्री पाल की। आप लोगों को ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए हैं, याद रखने हैं। एंड दैट्स इट। ओके, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।